कहाँ तक हो गया? तो क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में आखिर? क्या करना है? मोलैलिटी लिखाया था क्या? चलो फिर हेडिंग डालो, मोलैलिटी स्मॉल m लिखना। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute present per kg. It is defined as number of moles of solute present per kg mass of solvent. Defined as number of moles of solute present per kg mass of solvent. हाँ जी, मोलैलिटी फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यानी डिवाइड केजी क्या मास ऑफ सॉल्वेंट काय में लेना है केजी में। यूनिट क्या हो जाएगा भैया? मोल का यूनिट मोल्स पर केजी। ठीक है ना। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो क्वांटिटी कैसे हो जाएगी? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नोट करो। चलो एकदम इजी साढ़े से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 40 grams of urea 40 grams of urea is present in 500 gram water is present in 500 gram water. Find molality of solution. जल्दी से निकालो, जल्दी से। 5 मिनट पंखा बंद कर रहा हूँ, पीछे से हवा आएगी आगे। यूरिया होता है NH2CO NH2, याद कर लेंगे। यूरिया होता है NH2CO NH2। बटन तो बंद कर दिया हूँ ना। ज्यादा जोर से नहीं घूम रहा है? ओवर वोल्टेज हो गया कि एकदम जोर से घुमा ना? जीरो में एकदम तेजी से घुमा। हाँ चलो, क्या दिया है अपने को? NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। ऐसा वाला 2 बार है ना दोनों तरफ। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ये हो गया 16 2 जा 32 प्लस 12 प्लस 16 44 प्लस 16 कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल। नाउ मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ वाटर इन केजी। मोल्स ऑफ यूरिया 40 ग्राम दिया है डिवाइडेड बाय 60, मास ऑफ वाटर 500 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40/60 इंटू 1000 बाय 500। ठीक, ये कितनी बार कट गया आपका? 2 टाइम्स। ये 0 से 0, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। 2 2 4/3। आंसर आ गया 1.33 मोल्स पर केजी। आया ऐसे ही? अगला सवाल लिखिए। फाइंड मोलैलिटी of 20% m/m. Find molality of 20% m/m NaOH solution. सुबह की क्लास बंद हो गई फिजिक्स की? हाँ, स्कूल खुल गया ना 11th वालों का? हो गया, सवाल खत्म हो गया। इतना बड़ा है सवाल। 0.5 आ रहा, 5 नहीं आएगा। नहीं 5 भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। चला देखते। मैं करूं? क्या बोल रहा है भैया? अपने पास क्या है? m/m NaOH सॉल्यूशन।
इसका क्या मतलब है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम्स ऑफ क्या? NaOH। अब मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ NaOH 20 ग्राम NaOH है, उसका मोल्स कैसे आ जाएगा? 20 बाय मोलर मास कितना होता है? 40। अब यहाँ जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये टोटल कितना मास है? ये 100 ग्राम किसका मास है? सॉल्यूशन का। मेरे को किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास ऐड करने से किसका मास आ जाता है? सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है? 20 ग्राम NaOH। मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे को चाहिए, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 में से 20 माइनस करना पड़ेगा। 20 क्यों माइनस किए हम लोग? सॉल्यूट का मास अलग किए उसमें से, ठीक है, वो यहाँ पुट कर देंगे अपन। 80 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। तो ये कितना हो गया? 20 बाय 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 80। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 2, 100 अपॉन 2 इंटू 8, 50 अपॉन 8, 25 बाय 4, ठीक है, 12.5 बाय 2 या 6.25 मोल्स पर केजी। समझ में आया कैसे कैसे आया? ठीक, ये गलती कर रहा था। हाँ, और 20 माइनस भी नहीं किया था। अच्छा, ठीक, आ गया समझ में? बढ़े आगे। बस हो गया, इजी है आज का काम अपना, इजी है, ज्यादा मेहनत नहीं है। आज खत्म, फिर अपन आज हो सकता है आज ही कर लें स्टोइकियोमेट्री शुरू। ये पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है और पीपीएम पढ़ना है, 3 चीज पढ़ना है। हाँ, अगला लिखेंगे भैया, फाइंड मोलैलिटी। फाइंड मोलैलिटी of 20% m by v. Find molality of 20% m by v NaOH solution. 20% m by v NaOH solution. Density of solution is equal to 1.2 ग्राम पर ml. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। चलो जल्दी जल्दी करो, हो गया क्या? आओ, क्या दिया है? 20% m by v NaOH सॉल्यूशन है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में क्या है मेरे पास? 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, ठीक है ना। तो अभी कैसे करेंगे अपन इसको? अपने को मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH का मोल्स 20 बाय 40, इसका चिंता नहीं मेरे को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरे पास ये 100 ml क्या चीज है? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी दिया है कितना? 1.2 ग्राम पर ml, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे को क्या चाहिए? मास। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी हो गई? 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम है 100 ml से ml कट गया, कितना मास आ गया? ये 120 ग्राम। किसका मास आया है? सॉल्यूशन का। अब सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? 120 माइनस 20, 20 माइनस क्यों किया हूं? और 20 किसका मास है? NaOH का, तो वो मैंने माइनस कर दिया, सॉल्यूट का मास। समझ में आया? क्या आ जाएगा यहाँ? 100 अपॉन 1000, 20 अपॉन 40,
1000/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 0 से ये 0, 20/4, 5 मोल्स पर केजी आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया? मुश्किल है क्या बहुत? कर लोगे? चलो एक ठोक और दे रहा हूं मैं, करके दिखाओ। हो गया, लिख लिए? बोलूं अगला सवाल? फाइंड मोलैलिटी ऑफ 36% M/V, 36% M/V। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं जमेगा। चलो हाँ ठीक है, जम जाएगा। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 36% M/V ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.16 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.16 ग्राम पर ml। हाँ जी, 2.5, और किसी का? 2.5। चलो बाकी लोग, आ रहा है अभी। उसके सवाल लगाओ, बैठो मत खाली। क्या पता, आओ देखते क्या दिया है मैंने। 36% M/V है, हाँ ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है ना। इसका मतलब क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में क्या है मेरे पास, 36 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है नहीं। अब मेरे को चाहिए मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ ग्लूकोज 36 ग्राम ग्लूकोज है, तो 36 मोलर मास कितना होता है इसका, 180। इसको आप याद कर लें, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180। अब मेरे को नीचे चाहिए मास। मेरे पास ये क्या है, वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी है, ग्राम पर ml इंटू 100 ml। ml से ml कट गया, 116 ग्राम अपन आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मेरे को केवल किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। तो मैं सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करूंगा, सॉल्यूट का मास माइनस करूंगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 116 ग्राम माइनस 36। कितना आ रहा भैया इसका, 80 ग्राम। तेरा आ गया था गुड़िया? तो अब नीचे अपन पुट कर देंगे 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 कर दिए तो हो गया किलोग्राम। तो ये हो गया 36/180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 80। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 9 2 जा 9, 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 10/4 या 5/2 या 2.5 मोल्स पर केजी। तेरा आ गया था भैया अनंत? अनंत नाम है ना? अच्छा अनंत उसका है, तेरा अक्षत आ गया था। सब आ से रखते ना आजकल। मेरे भी 2 लड़के हैं, एक का नाम अवीर है, एक का नाम अमय है। आज से रखना जरूरी हो गया है? नहीं तो मारते हैं स्कूल वाले। बी से नाम लिख के लाया है। चलो हो गया, बढ़े आगे। अगला सवाल लिखे, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर of 2 capital M urea solution, urea solution, density of solution, density of solution is equal to 1.12 ग्राम पर ml। हो गया, मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी पूछा है इसमें, ठीक है भाई। लगाओ, बन जाएगा। आया क्या आंसर आया, 2 मोल पर केजी। बहुत बढ़िया।
मैं करूं? क्या दिया है सवाल में? सवाल में दिया है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी है? 2 मोल्स पर लीटर। ये होता है ना मोलैरिटी का यूनिट, 2 मोलर यानी 2 मोल्स पर लीटर। इस बात का क्या मतलब है? 2 मोल्स यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बात आ गई समझ में? निकालना क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है 2 मोल्स यूरिया। इसको उठा के ऊपर डाल देंगे। अब मेरे क्या चाहिए? बस मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये मेरे को क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी है? 1.12 ग्राम पर एम एल इंटू वॉल्यूम। 1 लीटर की जगह 1000 ml में लूंगा, क्योंकि ये भी ml में, ये भी ml में। तो मेरे पास आ गया 1120 ग्राम। ये किसका मास आया है? सॉल्यूशन का। मेरे को लेकिन किसका चाहिए? केवल सॉल्वेंट का। तो मेरे को सॉल्यूट का मास माइनस करना पड़ेगा। सॉल्यूट कितना है मेरे पास में? 2 मोल्स क्या है? यूरिया। 2 मोल को कैसे लिख सकता हूं मैं? वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना? 60 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। वेट ऑफ यूरिया, हाँ जी, वेट ऑफ यूरिया कितना जाएगा बोलो? 60 इंटू 2 यानी 120 ग्राम। समझ में आ गया? अब यहां मास ऑफ सॉल्वेंट 1120 माइनस 120 बटे 1000 किलोग्राम। ये मैंने 1120 में से 120 काय का माइनस किया? सॉल्यूट माइनस किया है ना, सॉल्यूशन में से। तो ये 2 डिवाइडेड बाय कितना? 1000 बटे 1000। ये कट गया, आंसर आ गया 2 मोल्स पर केजी। ठीक है जी, समझ में आ गया? पक्का? पक्का? कैसे कैसे किया मैं है? एक ठोक और दे रहा हूं मैं केवल प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? नोट करो, इसी टाइप का डेटा चेंज करके दे रहा हूं। नोट हो गया बेटा? फाइंड मोलैलिटी। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.16 ग्राम पर एम एल। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.16 ग्राम पर एम एल। आया क्या? आंसर आया क्या? कितना आ गया तेरा? है बेटा? बेटा 120 ग्राम नहीं होगा ना? 2 मोल ग्लूकोज है ना? ग्लूकोज का मोलर मास, यूरिया का है लेके चल रही, जब ऊपर ग्लूकोज लिखा है तो ग्लूकोज का कितना होता है मोलर मास? हाँ, तो 180 पुट कर आ जाएगा आंसर। समझी गलती? सवाल तो पूरा पढ़। डॉक्टर बन जाएगी, कल को बोलेगा कि बाएं पैर में दर्द है, तू दाया काट देगी था कि लेन भगा क्या कर? 2 पैर है, एक तो बहुत है। पैंट का खर्चा बचता है भाई, है नहीं? ऐसे नहीं कर बेटा। यूरिया बोल रहा है और ग्लूकोज बोल रहा है, ग्लूकोज लाल लगा। मेरे डर लगता है भाई साहब ऐसे सब में ना। मेरे बहुत डर लगता है बायो वाले बच्चों से आजकल। जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं इतना डरता हूँ कि भगवान, ये लोग पता नहीं कौन सा बम फोड़ देंगे। लीक हो गया फिर से? अरे उस सब बोलने की बातें हैं यार, क्या पता मिल भी रहा हो, मगर बेचने वाले बेच
किसको पता है कि आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो गायब हो जाएगा आदमी। टेलीग्राम में मिल रहा है तो किससे मिल रहा है, अपने जानते थोड़े ना। अच्छा ले लिए थे लोग। हैं? अरे वाह, क्या पता, करके दिखाना पड़े। आगे हो जाएगा, बढ़ू मैं आगे, अगला सवाल लिखेंगे। अब उल्टा दे रहा हूं, अभी क्या कर रहे थे, मोलैरिटी दिया तो क्या निकाल रहे थे, मोलैलिटी। अब मैं मोलैलिटी दे रहा हूं और मोलैरिटी निकालेंगे। फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोच रहा हूं क्या दूं, 3 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। अच्छा डेंसिटी कितनी दी जाए यार कि तुम लोगों को थोड़ा सा, क्या बोला हूं मैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 3, नहीं 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 नहीं, फाइंड मोलैर, मैं लिखता हूं बोर्ड पे, रुको, है ना। फाइंड उल्टा सीधा कर लोगे तुम लोग। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 3 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.08 ग्राम पर ml। चलो हाँ 1.08, गंदा आएगा कैलकुलेशन, मगर अब चलो करना, क्या करोगे, कर लोगे, करो करो, चलो जोश में आओ, हो जाएगा। क्या इतना नहीं आएगा, 0.023, इतना कम नहीं आएगा। मैं करूं आया 10⁻⁻⁶, पागल है क्या। 3 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, आप मतलब समझने लगे उतने में काम हो जाएगा। मोलैलिटी दी है 3 मोल्स पर केजी ऑफ क्या, सॉल्वेंट, है ना। इसका मतलब क्या, मेरे पास 3 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, है यही मतलब। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया, हाँ जी, डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ यूरिया कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये देखो 3 मोल्स दिख रहा है, इसको उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, एक काम हो गया। अब दूसरा चाहिए मेरे को क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। डेंसिटी दी है मेरे को, डेंसिटी किसकी होगी, ये सॉल्यूशन की। ये मेरे पास मास है, ग्राम है ना, या नहीं मास है, ये किसका मास है, ये सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का मास नहीं। डेंसिटी सॉल्यूशन की है, मास सॉल्वेंट का है। सॉल्यूट का मास निकाल लूं अगर मैं और इसमें ऐड कर दूं सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन, फिर वो डेंसिटी के साथ में वॉल्यूम निकाल सकता हूं, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन है मेरे पास, सॉल्यूट है 3 मोल्स यूरिया, और मोल्स ऑफ यूरिया बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना है बेटा उसका 60। तो 3 × 60 बराबर क्या आ गया, 180 ग्राम हो गया आपका वेट ऑफ यूरिया, हो गया पक्का, ठीक। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180 प्लस 1 kg, कितना आ गया 1180 ग्राम, ये क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक आ गया समझ में। नाउ अभी कहाँ करूं, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं है, यहां पे करता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1180 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना दिया 1.08, मिट जावे
1.08 ग्राम पर ml। क्या होगा बेटा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर किस में आएगा, ml में। कितना ml आ गया आपका, 1180, 1.08 ml। लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, 1000 से क्या कर देंगे, 1.08 इंटू 1000, ये जीरो से ये जीरो, ये दो जीरो से डेसिमल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ गया 3, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 118 बटे 108। आगे ऐसे ही समझ में क्या क्या हुआ, ठीक पक्का। कैसे हो जाएगा, 3 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 118, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। कट रहा है ये 118, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, वो काट दो, जब मल्टीप्लाई करके काट दो, देख लो लास्ट में जो करना है कर लो। क्या नहीं समझ में आया है, मोलैलिटी कितनी दी है, 3 मोल्स पर केजी, है ना, मतलब 1 केजी में 3 मोल यूरिया है। केजी किसका है, सॉल्वेंट का, तो 3 मोल यूरिया किस में, 1 केजी सॉल्वेंट में। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, है ना। मोलैलिटी में किसका मास होता है नीचे, हाँ सॉल्वेंट का होता है ना, तो 3 मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 केजी सॉल्वेंट में 3 मोल, तो मोल ऊपर पुट कर दूंगा। अब ये सॉल्वेंट का मास है, लेकिन डेंसिटी किसकी दिया है सवाल में, सॉल्यूशन की, तो सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी को थोड़ी रिलेट कर सकते हैं। मेरे को पहले किसका मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास, तो मैंने सॉल्यूट का मास निकाला, ऐड किया, सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन का डेंसिटी से सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, वहां पुट कर दिया। समझ गई, चलो बेटा जल्दी से आंसर निकालो नोट करके। क्या गलती कर रहा था अनंत, कितना है, 2 पॉइंट हो गया बेटा, हाँ गुड़िया हो गया। कितना है, 2.7, 2.74 मोल्स पर लीटर, ठीक है। बच्चा था क्या, ले जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख। हो गया, चलो हेडिंग डालेंगे भैया, मोल फ्रैक्शन। हाँ मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल है काई। काई क्या होता है, जिसका एक डंडी सीधा होता है, एक डंडी कर्व्ड होता है, मगर भारतीय लोगों ने दोनों सीधा करके एक्स बना दिया है ना। पहले काई हुआ करता था, अब क्या हो गया, एक्स, ठीक है। फ्रैक्शन है और कुछ नहीं, है ना। जैसे मान लो एक क्लास में 7 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो लड़कों का फ्रैक्शन कितना हो गया, 7 आउट ऑफ 10, लड़कियों का फ्रैक्शन कितना हो गया, 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल का फ्रैक्शन, है ना। जैसे मान लो एक मिक्सचर है, तो मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, हम लोग ना, मैं आकाश में जॉब करता था, सन 2014 की बात है, ठीक है ना। तो जैसे आकाश में ना बिल्कुल एकदम रानियों वाला ट्रीटमेंट मिलता था, रानियों वाला, हाँ रानी वाला, राजा वाला नहीं, रानी वाला। रानी वाला ट्रीटमेंट क्या होता है, रानी जो चाहे वो कर सकती है ना, लेकिन कहाँ, अपने कक्ष में, है नहीं। रानी को अगर गुपचुप खाना है, खा सकती नहीं खा सकती, खा सकती, कौन मना कर रहा है उसको, लेकिन वो गुपचुप खाने ठेले में जाके, भैया मिर्ची कम है और डालो, भैया सूखा पपड़ी दो ना, है ऐसा करेगी, अच्छा लगेगा क्या, राजा की डिग्निटी गिर जाएगी। तो गुपचुप पन्नी में पैक होके घर आएगा, मतलब कक्ष में, और रानी वहाँ खाएगी, ठीक है। अब रानी वैसे बाहर जा सकती है क्या, नहीं, वही रहेगी, उसके नौकर हैं बहुत सारे, वो सब कर देंगे उसके लिए। तो सेम कंडीशन हमारी थी जब हम लोग नौकरी करते थे, तो एक फैकल्टी रूम हुआ करता था, हम लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी,
सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक का ड्यूटी रहता था, है ना। 8:30 या 8 बजे तक का याद नहीं मेरे को, अब 10 साल पुरानी बात होगी, मगर बहुत लंबी ड्यूटी थी। सुबह हम लोग घुसते थे, अब टिफिन विफिन आ जाता था, शादी नहीं हुई थी तब, तो मैस वैस से आ जाता था। कभी कुछ खाने की इच्छा है तो एक क्लर्क होता था, वो उसको क्लर्क प्यून होता था, उसको बुलाओ, वो जाता था और अपना गुपचुप चुप ला के हमको बाहर रोड में घूमने की इजाजत है। चूंकि हमारी कोचिंग के आसपास, हमारी कोचिंग छोटे से हिस्से में थी, राइवल कोचिंग आजू बाजू 6 बिल्डिंग थी उसकी। तो कई बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ के टीचर लोग गए नीचे गुपचुप खाने के लिए, वहीं से राइवल कोचिंग वाले पकड़ के ले गए कि चल भैया हमारे यहाँ पढ़ाना, वहाँ कहाँ पढ़ा रहा है करके। और लास्ट में हम लोग भी वैसे ही गए, है ना। तो हमारा बॉस हमें बाहर जाने नहीं देता कि बोले बैठो, कहाँ जाओगे, सब यहीं मंगा रहा हूँ करके। तो भाई साहब हमारे ना शाम के 5-1 बजे ब्रेक होता था, वो 2 क्लास के बीच का 15 मिनट का ब्रेक मिलता है ना। तो सब फैकल्टी लोग फैकल्टी रूम में चाय वाय आती थी, चाय बिस्किट खाते थे अपना। तो हमारे फैकल्टी रूम ऊंचाई पे था, 3rd फ्लोर, तो उस पर बड़ी सी खिड़की लगी थी। हम लोग केमिस्ट्री वाले 3-4 लोग वहीं खड़े होकर चाय पीते थे, और चाय पीते पीते हम लोग नीचे देखते थे। तो खिड़की से नीचे ना एक भैंस का डेयरी था, डेयरी नहीं होता गाय भैंस का दूध वाला। तो जो राइवल कोचिंग का एक टीचर जो है, वो अपना एक्टिवा में आता था स्लीपर पहन के, दूध का डब्बा लेके। अब आप सोचो मैं यहाँ क्लास में आ रहा हूँ दूध का डब्बा लेके, कितना अजीब सा लगेगा, है नहीं। वो दूध का डब्बा लेके आता था घर से। अब पता नहीं वो क्लास में लेके जाता था या अपना एक्टिवा में रखे रहता था, या वो जाने, मैं नहीं जानता। मगर वो राइवल कोचिंग का था, क्योंकि यूनिफॉर्म से पता चलता था कि ये कोचिंग का टीचर है करके। वो अपनी आंख के सामने खड़े होके बढ़िया दूध निकलवाए, है ना, और बढ़िया पैक पैक करा के ले जाए। हम वहाँ 4-5 टीचर खड़े, जिसमें से 3 डॉक्टर। तीनों हम ये सोच रहे हैं यार ये आदमी की जिंदगी कितनी अच्छी है, कितनी आजादी है। शाम के 5 बजे भैंस का ताजा दूध, गाय का ताजा दूध, प्योर दूध निकलवा करके ले जा रहा है। शुद्ध दूध घर में बैठ के पिएगा, खाएगा, जो करेगा। मगर आजादी कितनी, हम लोग वही पैकेट पे ही निर्भर है नहीं। वो बढ़िया अपना सामने करा रहा है करके। तो हम लोग भी सोचते थे कि किसी दिन हम भी ऐसी करें। तो उसकी जो डेयरी थी ना, उस डेयरी में कुल 20 गाय थी। अब ऊपर से हम लोग खड़े हो क्या करते, हम गिनते थे। तो 20 गाय हुआ करती थी, उसमें से 12 जो है वो ब्लैक काऊ थी, काले रंग की थी, और 8 जो है वो सफेद रंग की काऊ थी। गाय भी रंग वाली होती है ना, सफेद, काली, चितकबरी, भूरी, अलग अलग। तो वैसे मान लो आप 12 ब्लैक थी और 8 व्हाइट थी। फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक काऊ, फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक काऊ कितना था बोलो, 12/20। और फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट काऊ कितना था बोलो, 8/20। आ गया समझ में। दिस इज कॉल्ड काऊ फ्रैक्शन, है नहीं। इसी से हमको क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन। इसी से मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा। कैसे मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन ऐसे, थोड़ा साइड हो जाए बेटा, काऊ फ्रैक्शन अभी साइड हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकल के आएगा, एक मिक्सचर, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है ए, एक है बी। ए के मोल्स है Na, बी के मोल्स है Nb। टोटल मोल्स कितने होंगे बोलो, Na प्लस Nb। नाउ मोल का फ्रैक्शन ऑफ ए, हाँ जी, काउ फ्रैक्शन कैसे निकाला, पर्टिकुलर काउ का नंबर अपॉन टोटल नंबर। यहां कैसे आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलो, ए के मोल Na अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Np। समझ में आ गया, ठीक। ऐसे ही अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, तो क्या आएगा बोलो, बी के मोल अपॉन टोटल मोल। समझ गए आप, है नहीं। बोलो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल, अपॉन नीचे क्या आएगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बोलो भाई,
ऊपर वाले मोल्स का यूनिट, मोल्स नीचे वाले मोल का यूनिट, मोल्स दोनों कट जाएगा, कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया भैया? ठीक, अब आप इतना नोट करेंगे, मेरे को एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू ऐड करके देंगे। ठीक है जी, आ गया समझ में? तो ये है काउ फ्रैक्शन, इससे आया मोल फ्रैक्शन। आप अपनी जिंदगी में आसपास देखते चलेंगे तो आपको सब चीजें रिलेट होती नजर आ जाएंगी। देखने का समय चाहिए, है ना? दस साल हो गए उस बात को, मैं आज तक कभी खड़े होकर भैंस का दूध नहीं निकलवा पाया। मेरे चाचे की खुद की डेयरी हो, है ना, मैं खुद कभी नहीं निकलवा पाया, समय ही नहीं। अरे बाप रे, जिंदगी में आदमी करंट मारता है। पानी का बोतल स्टैटिक चार्ज हो जाता है मेरे में, इतना हो जाता है, मैं वो सोफे में बैठा सामने वाले में और बॉटल छुआ मतलब करंट। अभी कुछ नहीं किया हूँ, बॉटल छुआ करंट मारा मेरे को। हो गया क्या? हाँ जी, हो गया। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल लिखेंगे। ये आ गया, ये कर लिए? क्या है बोलो भैया इसका वैल्यू? Na अपॉन Na प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। हाँ बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा? Na प्लस एन बी, ऊपर भी क्या आ जाएगा? Na प्लस एन बी, दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1। आ गया समझ में? अब ये जो बोल रहा है एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1, ये क्या है? मतलब आप लोगों ने बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा है कि पांचवी छठवीं में पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से? ऐसा सर्कल बना रहता था और ये बोलते थे 1/8, ये वाला शेडेड एरिया कितना है, तो आप लोग बताते थे 1/4 है, और अनशेडेड एरिया कितना है, तो 3/4 है। तो शेडेड एरिया अनशेडेड एरिया को ऐड कर दोगे तो गोला पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी मान लो इसमें एक तीसरा भी होता जिसमें ऐसा होता, ये जो ये गुलाबी रंग से शेडेड होता, तो गुलाबी रंग वाला एरिया कितना हो गया? 1/8, 1/4 का आधा है ना। सबको ऐड कर देते तो कितना आ जाता? 1। जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितने भी टुकड़े हैं, जब हम लोग सबको ऐड कर देंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी, सबका सम हमेशा कितना आएगा? 1। जितने भी टुकड़े हैं सबका सम कितना आएगा? हमेशा 1। समझ गए बात? पक्का? ये नीचे ऐड कर लेंगे, और है ना, समझा नहीं समझा? है ना, नोट करो, फिर अपन एक सवाल करेंगे। हो गया? हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे भैया, क्वेश्चन लिखेंगे। A mixture contains equal masses, a mixture contains equal masses of H2, He, CH4, O2 and SO2. A mixture contains equal masses of H2 और He, CH4, O2 and SO2. ठीक, find mole fraction of each component of this mixture. Find mole fraction of each component of this mixture. मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में करके रखो। क्या हो गया? आगे आगे, कितना कितना है? हाँ 35, 55, हाँ 55 ना, हाँ ठीक, सही। आओ इधर देखो, क्या बोल रहा है सवाल में? H2 का मास, He का मास, CH4 का मास, O2 का मास, SO2 का मास, सबका मास क्या है? सेम। इसको मैं मान लेता हूं x ग्राम। ठीक, मेरे को मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मेरे को चाहिए होंगे मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोल्स ऑफ H2, वेट इन ग्राम कितना है? x,
मोलर मास कितना है 2 मोल्स ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 4 ना, एटॉमिक मास 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा x/4। मोल्स ऑफ CH4, हाँ जी बोलो, x/12 और 4 16। मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ SO2 हो जाएगा x/64। समझ में आया? अब मेरे को चाहिए टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कैसे निकलेगा, x/2 प्लस x/4 प्लस x/16 प्लस x/32 और x/64, सबको ऐड कर देंगे। 64 आ गया एलसीएम, कितना आएगा बोलो, 32x प्लस 16x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x, है कि नहीं? हाँ जी, 32 और 16 48, 52, 54, 55, तो कितना आ गया अपना 55x/64। ठीक है, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मोल्स, है नहीं? मोल्स ऑफ H2 कितने हो गए आपके, कितने हो गए, x/2 डिवाइडेड बाय, जिसको अपन उल्टा मल्टीप्लाई कर दे चल जाएगा, 64/55x, x से x से कट गया 32, कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाय 55। चलो बाकी का मोल फ्रैक्शन निकालो जल्दी जल्दी, हीलियम का, CH4 का, O2 का और SO2 का। चलो नोट करो, निकालो। ऐसे कुछ किया था हीरो है, बहुत बढ़िया, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, हो गया, बढ़े आगे। आ गया सबका? इसका कितना है हीलियम का, 16/55 है, और CH4 का 4/65 55, हाँ, O2 का 2/55 और SO2 का 1/55, हो गया सबका। बढ़ू में आगे, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्या है बेटा, C2H5OH है ना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, चल बे, C2H5OH इथेनॉल, कैसे कर रहे हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल in its aqueous solution is 1/4, find out m/m percentage of ethanol in solution। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में वॉशरूम से, आप लोग इसको करके रखो, फिर आके बताता हूं मैं। बहुत बढ़िया, ऑसम, वेरी गुड। चलो बाकी लोग, बुझा नहीं रहा है सर, मैं बुझा दूं, मैं बताऊं, है? अब नहीं बुझा रहा है, आओ। तो क्या दिया हुआ भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/4। समझ में आए? अब इसको कैसे करें अपन ज्यादा सोचना नहीं, बचपन में अपन लोग क्या करते थे, मोल्स ऑफ इथेनॉल, जो ऊपर वाला है उसको 1x मान लेते थे, और जो नीचे वाला है उसको क्या मान लेते थे, हैं 4x मान लेंगे ना, तो वो पुराना जमाना था। आप कहाँ x के पीछे लगे हैं, जो चले गया उसे जाने दीजिए, है ना, मत लगिए। आप इस x को हटाइए और आप इसको सीधा मान लीजिए कि इसका 1 मोल है और इन दोनों का कितना मोल है, 4। तो यहां से मोल्स ऑफ वाटर 4 माइनस मोल्स ऑफ C2H5OH,
4 - 1 कितने मोल आ गए? 3। इथेनॉल का 1 मोल मिल गया मेरे को, वाटर का 3 मोल मिल गया। समझ आ गया? निकालना क्या है मेरे को? m/m परसेंटेज ऑफ C2H5OH। क्या हो जाएगा? मास ऑफ C2H5OH। नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास चाहिए अब मेरे को। मास कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यहां से वेट बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। वेट ऑफ C2H5OH, नंबर ऑफ मोल कितना है? 1। मोलर मास निकाल लेते हैं। बोलो, 2 कार्बन का 24, 24 प्लस 5 और 1 6, 24 और 6 30, 30 और 16 46। तो इसका मास आ गया 46 ग्राम। मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। 3 मोल इंटू 18, 18 3 जा 54 ग्राम। दोनों को ऐड करोगे 100 ग्राम। 6 और 4 10, हासिल है 1, 5 और 5 10। समझ में आ गया? तो यहां मैं क्या पुट करूंगा? ऊपर मास ऑफ इथेनॉल में कितना पुट करूंगा मैं? 46 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम इंटू 100। कितना आंसर आ गया? 46%। समझ में आया भैया? ठीक, चलो नोट करो जल्दी से। तो मैं आपको एक ठोक और इसी टाइप का सवाल देता हूं, है ना, थोड़ा सा चेंज करके ट्राई मारना। हो गया अपना ये कंसंट्रेशन टर्म आज खत्म हो जाएगा। अब अपने को 4 दिन में स्टाइशियोमेट्री खत्म करना है। वहां मेरे को हो गया उनको पढ़ाते 3 दिन। लिमिटिंग रिएजेंट बचा है, वो कल हो जाएगा। तो 2-3 क्लास आगे चल रहे हैं तुम लोग से लोग, तो हो जाएगा तुम्हारा भी। एक आध दो बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं बराबर करूंगा। वो लोग पता नहीं कैसे आगे हो गए। रायपुर में भी एक बैच है ना, वो बैच पता नहीं कैसे आगे हो गए। हाँ पढ़ा मैं ही रहा हूँ, लेकिन पढ़ते वो लोग है ना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना लेते हैं। अच्छा, बीच में मेरे को बोले मत कराओ सर, हमारे सबसे आगे आंसर, आप मत कराओ सॉल्यूशन। तो मेरा टाइम भी बचा देते हैं बोर्ड का वो लोग, तो हो जाता है। अब तुम लोग बोलते हो नहीं सर सभी आप बताओगे, तो सर फंस जाता है बेचारा। सर पढ़ाने वाले का कुछ थोड़ी ना, पढ़ने वाले का है भैया। उपभोक्ता ही सर्वोपरि, क्या कस्टमर इज ऑलवेज द किंग। एंड किंग डू नॉट बार्गेन, ये बात याद रखें आप लोग, है ना। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ लिखेंगे एक तो क्या, यूरिया एंड वाटर हैव सेम मोल फ्रैक्शन, इक्वल मोल फ्रैक्शन। यूरिया एंड वाटर हैव इक्वल मोल फ्रैक्शन in aqueous solution of urea, in aqueous solution of urea। ठीक, find mass percentage of water, find mass percentage of water in the solution, find mass percentage of water in the solution। है क्या बोल रहा है? दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है? सेम है बोल रहा है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, है ना। और मैं क्या जानता हूं ऑल्सो, कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है? बोलो 1 होता है ना, अभी पढ़ा था। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2।
मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। इसके बाद से सेम वैसे ही जैसे पहले की हो, ऐसे किया था है। हम्म हम्म तो मोल का परसेंटेज आ रहा है ना, अच्छा n इंटू, हाँ हाँ, तो आई अल्टीमेटली आया हुआ तेरा 18/78 इंटू 100। चलो बाकी लोग करो, बाकी लोग समझ में आया, दोनों के मोल्स इक्वल आएंगे हैं। आओ मैं करूं, यहां से क्या आ गया अपना, यहां से हमने निकाल लिया कि मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ गया 1, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया 2, यहां से मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया 2 - 1 बराबर 1, दोनों का एक एक मोल आ गया। नाउ मास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। यूरिया के लिए वेट ऑफ यूरिया नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू 60 कितना आ गया 60 ग्राम, और वाटर के लिए कितना आ गया, वेट ऑफ वाटर 1 इंटू 18 बराबर 18 ग्राम। किसका परसेंटेज निकालना है अपने को, अच्छे से पढ़ो, वाटर का। तो वाटर का मास हो जाएगा, वाटर का मास कितना हो गया 18, तू क्या किया था, वो पूछा सवाल में वही है ना, मैं भी तो 18 ही बोला तेरे को, तो तू पता नहीं क्या किया। हाँ 18/78 इंटू 100, समझ आ गया कैसे कैसे किया मैं, हैं। चलो नोट करो जल्दी से। हाँ हो गया क्या, कितना परसेंट आया 23.07 आ गया। अगला लिखेंगे भैया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, find mole fraction of solute in its 1 molal, find mole fraction of solute in its 1 molal aqueous solution, find mole fraction of solute in its 1 molal aqueous solution है। हाँ हो गया, हाँ फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन इट्स 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, जितने की जरूरत है सब है उसमें। मेरी बीवी का बर्थडे है थर्सडे को, मार डालेगी मेरे को, मजाक चल रहा है क्या मजाक, ये बाजू वालों का खत्म नहीं हो रहा उसका, मैं भी कहाँ कहाँ किस मनुष्य मुहूर्त में मदद करने चल दिया पड़ोसी की कि ला भाई मैं पढ़ा देता हूँ तेरे पास टीचर नहीं है तो करके। इंस्टीट्यूट बड़ा बड़ा खुल जाता है शहर में, टीचर नहीं होता है, टीचर जहाँ है उसके पास बच्चा नहीं है, बच्चा पता नहीं क्या देख के जा रहा है तो भगवान जाने, है नहीं, है नहीं। अब वो भाई साहब जो है वो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एडजस्ट करूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं मैं, रात तक के चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। एक तो बच्चा यहाँ से निकल के आ जाता है सर मेरे को पढ़ा दो, एक तो यहाँ से निकल के आ जाता है, अबे क्लास में बैठो ना एक साथ सबको पढ़ा देता हूँ, बड़ा दिक्कत है, कब पढ़ाऊं मैं क्या करूं मैं केवल यहीं पे चल रहा है, रायपुर में तो मेरे जो बेचारे पढ़ रहे हैं यहाँ नए नए निकल के आती यहाँ। अभी सुबह एक लेके आया था ड्रॉपर वहां की, अब शाम, आज कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे है ना, आज तो यही है, कल शाम के वहां पे फिर 2 ठो रहेगी, कल सुबह यहाँ आऊंगा, वहां से पढ़ा के आऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पढ़ाऊंगा पड़ोस में, फिर घर जाके फिर घर में 2 ठो क्लास लूंगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है करके। क्या सवाल था, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी कितना 1 मोल्स पर
kg। समझ में आ गया? ठीक, 1 मोल पर kg मोलैलिटी दिया है। ये किसका kg है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है इसमें? वाटर। कैसे पता? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg की जगह 1000 ग्राम वाटर लिख सकता हूं, चल जाएगा? है, मेरे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गए? 1 मोल हो गया, तो ये 1 मोल है डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे? फिर से 1 मोल। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए बस, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? मेरे पास क्या है सॉल्वेंट का? 1000 ग्राम वेट है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो यानी कि क्या हो गया आपका? वाटर। हाँ जी, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम 1000 डिवाइडेड बाय 18। इसको यहाँ है ना 1000 अपॉन 18 डिवाइड कर लोगे आप? कर लिए हो? कर लोगे? यहाँ पुट कर लेना डिवाइड करके और सॉल्व कर लेना। नीट में आया हुआ सवाल है 2-4-5 साल पहले। ठीक है, अब इसी से सेम मिलता हुआ सवाल जेई में आया डेटा चेंज करके। ठीक है, मतलब जैसे 1 मोलल है उसमें 100 मोलल सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, डेटा चेंज करके आंसर थोड़ा चेंज हो गया उसमें। ठीक है, हो जाएगा। चलो तो यहां तक रखते हैं, हेडिंग डाल के नहीं, अगली क्लास में लाओ मैं होमवर्क दे देता हूं, थोड़ा सा पहले करके लाना। इसमें टिक किए क्या क्या दे दिया था? एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के, अब इसमें बीच में कोई दे दिया होगा तो बढ़िया है, नहीं दिया होगा तो छोड़ देना। 23 से लेकर के आप लोग 43 तक है ना, बीच में अगर कोई 1-2 दे दिया होगा तो वो मत करना दोबारा। 23 से 43 तक एक्सरसाइज 1 में, 23 से 43 तक। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 94 से लेके 104 तक और 107 से लेकर के 109 तक, बस इतना ही कर लाना। बहुत सवाल है ये, 20 और ये 10, 30-35 सवाल है। इतना सवाल आज आप लोग ईमानदारी से बनाएंगे। आप लोग वही करते रहेंगे जो पिछले साल कर रहे थे, तो वही नतीजा आएगा जो पिछले साल आया था, है ना। आप किताब नहीं हल करेंगे, एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी मतलब एक्सरसाइज 1, इसमें एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, सब कुछ है। ठीक है, आप एनसीईआरटी नहीं हल करेंगे, आप टेस्ट नहीं देंगे, मॉड्यूल नहीं लगाएंगे, तो अगले साल फिर यहीं कहीं अपने आप को बैठा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए अगर आप कॉलेज में बैठना चाहते हैं तो इस साल वो सब करिए जो आप पिछले साल नहीं कर रहे थे, अच्छे वाले काम, है ना, बुरे वाले नहीं, है ना। चलो छुट्टी।